हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रीनगर कश्मीर ट्रिप के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम कैसे जाएं, तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। और अगर आप श्रीनगर से लेह लद्दाख जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में मैंने अपनी लेह लद्दाख ट्रिप के वीडियो में बताया है, तो आप मेरी लेह लद्दाख वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अभी ऊपर आई बटन पर भी शो हो रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप श्रीनगर कैसे जाएं, कब जाएं, कहां रुकें, कितने दिनों के लिए जाएं और आपका टोटल खर्चा कितना आने वाला है। तो अगर आप श्रीनगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं, बट आपको श्रीनगर तक डायरेक्ट ट्रेन्स नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको बनिहाल से ट्रेन मिल जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप बनिहाल कैसे आएं। अगर आप अपनी सिटी से श्रीनगर तक कंप्लीट सफ़र ट्रेन से करना चाहते हैं तो आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन होते हुए उधमपुर तक आना होगा और उधमपुर से आपको बाई बस या टैक्सी बनिहाल रेलवे स्टेशन जाना होगा। बाई बस जाने के लिए आपको 90 से 100 रुपये खर्च करने होंगे। उधमपुर से बनिहाल 92 किलोमीटर दूर है। आप बनिहाल तक बस या टैक्सी से आएं और वहां से श्रीनगर आ जाएं। वहां से आपको थोड़ी थोड़ी देर में श्रीनगर की ट्रेन मिल जाएंगी। बनिहाल से श्रीनगर की लास्ट ट्रेन शाम 7 बजे चलती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे ही ट्रेन मिलेगी। ये तो हो गया ट्रेन से जाने का सफ़र। अब सेकंड ऑप्शन है बाई बस श्रीनगर पहुंचना। अगर आप ट्रेन चेंज कर करके नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बस से भी जा सकते हैं। आपको दिल्ली से श्रीनगर की डायरेक्ट बस मिल जाएगी और जम्मू से भी डायरेक्ट बस मिल जाती है। और अगर आप वैष्णो देवी यात्रा के बाद श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आपको कटरा से भी डायरेक्ट श्रीनगर की बस मिल जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप वैष्णो देवी यात्रा कैसे करें तो आप मेरी वैष्णो देवी यात्रा वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अभी ऊपर आई बटन पर भी शो हो रही होगी। थर्ड ऑप्शन है बाई फ्लाइट। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप श्रीनगर के एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए आपको सभी बड़ी सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। तो अब हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं। बात करते हैं श्रीनगर में स्टे करने की। तो आपको वहाँ मिनिमम 1000 रुपीज़ से होटल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको वहाँ 10,000 रुपये तक के लग्जीरियस होटल्स भी मिल जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है हाउस बोट। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनगर में हाउस बोट सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि वहाँ की फेमस डल झील मतलब कि डल लेक में मिलेगी। हाउस बोट एक बड़ी सी नाव होती है जिसके ऊपर घर बने होते हैं और ये नाव हमेशा पानी में ही रहती है। इनमें से कुछ हाउस बोट्स आपको किनारे पर लगी मिल जाएंगी और कुछ किनारे से 50 से 60 मीटर की दूरी पर पानी में मिलेगी, जहां तक आप शिकारे से जा सकते हैं। शिकारा छोटी छोटी कश्तियों को कहते हैं। वहाँ के लोकल इन्हीं शिकारों पे ट्रेड करते हैं, मतलब कि वो इन्हीं से सब्जियां, फल, फ्रूट और भी बहुत से सामान बेचते हैं। चाय के और कहवा के भी स्टॉल इन्हीं शिकारों पे होते हैं और इन्हीं शिकारों पर छोटी मोटी खेती भी की जाती है। बात की जाए कहवा की तो ये कश्मीर में पिए जाने वाला सबसे फेमस ड्रिंक है, जो कि चाय से भी ज़्यादा फेमस है। कहवा ग्रीन टी होती है, बट इसमें मसाले, केसर और बादाम जैसी चीज़ों को मिलाकर इसे और भी ज़्यादा फ्रेग्रेंट बनाया जाता है। ये बहुत ही गर्म होती है। इसे पीने से पूरी बॉडी में गर्मी आ जाती है, जिससे आप कश्मीर की ठंडी सह पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे श्रीनगर में स्टे करने की। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप वहां हाउस बोट में ही स्टे करें, क्योंकि होटल्स में तो आप सारे सिटीज़ में स्टे करते ही हैं, बट हाउस बोट का एक्सपीरियंस आपको सभी जगह नहीं मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाउस बोट महंगी होती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाउस बोट का कॉस्ट 500 से 1000 रुपीज़ तक होता है। अब बात करते हैं खाने की, तो कश्मीर अपने खाने के नाम पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
यहाँ आपको बहुत ही वैरायटीज मिल जाती हैं फूड की। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वहाँ कश्मीरी पंडितों की डिशेस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि पनीर चमन, कश्मीरी साग, खट्टे बैंगन, दम आलू, हाक, कश्मीरी राजमा और भी बहुत सारी डिशेज हैं वेज में। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको वहाँ कुछ मुगल डिशेस जैसे कि मटन रोगन जोश, दही वाला मटन मतलब कि यखनी, आप गोश्त, गोश्ताबा और भी बहुत सारी डिशेस ट्राई करने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप थाली ऑर्डर करते हैं तो आपको 150 से 200 रुपये में बहुत ही सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं खाने की। मेरी माने तो आप चाहे श्रीनगर में हो या गुलमर्ग, सोनमर्ग, आप वहाँ कश्मीरी कुजीन ही ट्राई करें, जो कि काफ़ी ऑथेंटिक वे में आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं कि श्रीनगर कब आएँ। तो आप मानसून को छोड़ के किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। समर और विंटर दोनों ही समय आपको यहाँ स्नो मिल जाएगी। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप नवंबर से फ़रवरी के बीच में आएँ, और अगर आपको बस स्नो देखनी है तो आप मार्च से मई के बीच में भी आ सकते हैं। बाय द वे, मार्च से मई के समय होटल्स एंड फूड के रेट भी थोड़े कम हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं घूमने की। तो आपको मिनिमम 2 डेज तो श्रीनगर के लोकल साइट सीइंग करने में ही लग जाएंगे। लोकल साइट सीइंग की वहाँ बहुत सारी प्लेसेस हैं, जैसे कि आप जिस दिन श्रीनगर पहुँचते हैं उस दिन आसपास के मार्केट एंड डल झील को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सेकंड डे आप सबसे पहले जाएं मुगल गार्डन। ये मुगलों के समय बनाया गया था, जो कि बहुत ही बड़ा है और यहाँ का व्यू भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप वहाँ जाएं और कुछ समय बिता के फोटोशूट करके नेक्स्ट प्लेस की ओर जाएं। इसके बाद आप जा सकते हैं शालीमार बाग। अगर आप विंटर के समय आते हैं तो आप यहाँ की स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। विंटर में ये गार्डन स्नो से ढका मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और समर में भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। इसके बाद आप ट्यूलिप गार्डन जा सकते हैं। इस गार्डन में एक खूबसूरत फ्लावर वैली है, जहाँ पर 70 से भी ज़्यादा टाइप के फ्लावर्स हैं। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें और यहाँ की बहुत सारी फोटोग्राफी भी करें। इसके बाद आप शंकराचार्य टेम्पल जाएं, जहां आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं परी महल, जो कि 12 किलोमीटर दूर है। ये पहाड़ों में बना हुआ एक छोटा सा महल है। तो ये तो बात हो गई लोकल साइट सीइंग की। अब बात करते हैं डे 3 की। डे 3 आप जाएं सोनमर्ग। ये श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आपको स्नो देखने को मिलेगी। आप यहाँ स्लेज राइडिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ ताजीवास ग्लेशियर भी जा सकते हैं और आप सिंध वैली भी जा सकते हैं। और इसके बाद आप वापस श्रीनगर आके रेस्ट करें। तो डे 4 आप जाएं गुलमर्ग। ये श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर है। आप चाहे समर में जाएं या विंटर में, आपको यहाँ हर मौसम में स्नो देखने को मिलेगी। और आप यहाँ बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे कि स्नो मोबाइल, जिसका की कॉस्ट 1250 से 4000 रुपये तक रहता है। इसका रेट डिपेंड करता है कि आप कितने देर के लिए और कितने दूरी तक इसकी राइड लेना चाहते हैं। आप यहाँ स्कीइंग भी कर सकते हैं, जिसका रेट आपको 400 से 500 रुपये पड़ता है। और आप यहाँ स्नो बोर्डिंग भी कर सकते हैं। इन सब स्पोर्ट्स के अलावा आप यहाँ रोप वे की राइड भी ले सकते हैं। ये 3 किलोमीटर की राइड होती है, जिसकी कॉस्ट 750 रुपीज़ आने जाने की होती है। ये आपको गुलमर्ग से गोंडोला लेके जाएगी। इससे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी इसकी टिकट्स आपको मिल ही जाएंगी। आपको गोंडोला पहुंच के पूरे गुलमर्ग का एक सुंदर नज़ारा देखने मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ से हिमालय और नांगा पर्वत के भी ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये सारी एक्टिविटी करते करते अगर आपको रात हो जाती है तो आप गुलमर्ग में ही स्टे कर लीजिएगा। वैसे ये प्लेस कपल और फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी है। मैक्सिमम लोग गुलमर्ग में हनीमून के लिए भी आते हैं। यहाँ के होटल्स का प्राइस श्रीनगर जैसा ही होता है और नेक्स्ट डे आप अपनी सिटी के लिए रिटर्न निकल सकते हैं।
या आप पहलगाम भी जा सकते हैं, जहां का नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है। और पहलगाम से आप अमरनाथ भी जा सकते हैं अगर आप अमरनाथ यात्रा के समय आए हैं तो। अगर आप अमरनाथ यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अमरनाथ के ऊपर भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो अब बात करते हैं कि आप इन सब प्लेसेस पर कैसे घूमेंगे। ये सब प्लेसेस पर घूमने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि आप टैक्सी बुक कर सकते हैं ये सब प्लेसेस पर घूमने के लिए, जिसका कॉस्ट आपको 4000 से 5000 रुपये पड़ेगा। और सेकंड ऑप्शन है कि आप वहाँ की लोकल बसेस में भी सब प्लेसेस जा सकते हैं, जिसमें आपको हार्डली 1500 से 2000 रुपये तक का खर्चा आएगा। अब बात करते हैं टोटल खर्च की। तो अगर आप इन प्लेसेस में घूमते हैं और बजट होटल में स्टे करते हैं तो आपको 9000 से 10000 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर आप पैकेज बुक करवाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, फूड और स्टे का 20 से 22,000 रुपीज़ में बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। और अगर आप गाड़ी बुक ना करके बस में घूमते हैं तो 5 से 6000 रुपये में आप आराम से 4 दिनों का स्टे कर सकते हैं। इन खर्चों में श्रीनगर तक के आने का खर्चा नहीं जुड़ा है। और अगर आप अमरनाथ यात्रा के समय नहीं आते हैं तो आप पहलगाम से 300 मीटर ऊपर हिमालयन पीर पंजाल और जांस्कार की पहाड़ियों के बीच 350 मीटर लंबे और 160 मीटर चौड़े टुलियन लेक भी जा सकते हैं। यहाँ बकरवाल लोग रहते हैं जो कि भेड़ पालते हैं। ये लेक बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए। तो इसके बाद आप मेरी पिछली वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसी तरह की ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय। विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।